ये बहुत असभ्य परंपरा है। फिर चाहते हैं घर में सुख शांति रहे, फिर चाहते हैं कि हमारे सब प्रकार का आराम रहे। असभ्यता करके करत कुसंग और चाहत कुशल, यही बड़ो अफसोस। समुद्र को क्यों बांधा गया कि रावण बस्यो पड़ोस। समुद्र को इसलिए बांधा कि उसका पड़ोसी रावण था। समुद्र ने बेचारे ने क्या करे, समुद्र तो भगवान का पूर्वज है, उसके ऊपर सेतु बंद किया कि तू रावण को संग करे है, थारे ऊपर पुल बना वाले। ऐसी घर में आजकल बहुत गलत परंपरा चल पड़ी। पत्नी का नाम कभी मत लो। शास्त्र कहता है ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो, बड़े लड़के का नाम नहीं लेते हैं। कानों से सुना है, देखा है ऐसे घर में कि जहां मां बोलती है ए बड़ोड़ा। ये भागवत में ये शास्त्र की बात जब सुनी ना कि बड़े लड़के का नाम नहीं लेना चाहिए, तो ये बात तो बाद में मिली है। और जिस माँ ने अपने लड़के को कहा ये बडोड़ा, वो बात पहले सुनी हुई। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते वे, नाम क्यों नहीं ले ले वे, पर बेटा मानी ठाको नहीं हो। बाद में ढा पड़ी कि माँ जी कितनी बड़ी परंपरा ना निर्वाह कर रहे बडोड़ा। बहुत अच्छी बात। ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो। एक महा मक्की चूस आदमी होता है, उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। अपने लिए खर्च नहीं करे। अति कृपणस्य छे। और आत्म नाम है, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। गुरुर नाम है, अपने गुरु का, अपने श्रेष्ठ बड़े आदमियों का नाम नहीं लेना चाहिए। एक बूढ़ी माई विधवा हो गई थी, बड़ी गरीब थी, उसका एक मकान था। वो अपने मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए गई, तो वहां गई तो वो अफसर था जिसके सामने ये रजिस्ट्री होती है। उसने पूछा माँ जी थारो नाम कहीं है। मारो नाम तो अमुक है, जो को नाम बतायो। माँ जी थारे पतिदेव रो नाम कहीं है। बोली नहीं, वो यूं नीचे बैठे। बोलो माँ जी पति रो नाम तो बोलना। अब माँ जी कहीं बोले तो 2-3 बार थोड़ा सा नाराज हो गए। अब पति रो नाम कौन है, नाम तो बोला। थोड़ा त्योरी बदल के बोला तो कहा कि साहब आप हमारे धर्म को जानते हो ना, कि मैं भी तो वही हूं। तो थे तो वही हो जड़ा, कभी स्त्री अपने पति रो नाम लिया करे, माने पूछता नहीं कि भाई काई नाम है। अब वो साहब हो जो छोटी उम्र में ही साहब बन गई, वो साहब पड़े रही बिरमाए ने डांट डपट करने की भावना ही। तो आप पूछिए तो सही उनसे, कोई स्त्री अपने पति का नाम लेगी? ये तो आज से कोई 35-40 वर्ष पुरानी बात कह रहा हूं। 35 वर्ष से तो ज्यादा हो ही गए, इसमें संदेह नहीं है। अब आजकल तो देखते हैं तो धड़ल्ले से नाम लेते हैं। शास्त्र मना करता है। अब कई बातें शास्त्रों की आती हैं तो लोग कहते हैं कि क्यों कहा ऐसा, शास्त्रों ने क्यों कहा। देखो शास्त्र की आज्ञा में क्यों नहीं चलता है। आज्ञा आज्ञा बस। एक लॉ होता है मार्शल लॉ, वहां क्यों नहीं पूछते हैं, सीधा दंड मिलता है। क्यों और कैसे या इतना समय नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। अवैध आदमी चाहे वो कोई भी हो, सीमा के ऊपर
संदिग्ध गति अवस्था में मिल रहा हूँ और पकड़ में नहीं आता हो, सीधा गोली मारते हैं कि क्यों मारी, वहां क्यों मारी का नहीं है। इसका सीमा पर काम क्या है, क्यों यहां चक्कर लगाता है? ड्यूटी तो हमारी हम कर रहे हैं, चौकसी हम कर रहे हैं। ये कौन होता है? ये इस पक्ष का है कि उस पक्ष का है कि कुछ पता नहीं, क्या पता ऐसी गतिविधि करता हो। और पूछे एक दो बार तो कह देते कौन हो भाई, या तो समर्पित हो जाओ, गोली आ रही है, नहीं हो तो गोली मार देते, बस फिर कोई क्यों नहीं चलता। ऐसे ही शास्त्र की आज्ञा में क्यों मत लगाओ, दोष लगेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अरे क्यों लगने से आपको कोई इस बात समझ में भी आ जाएगी कि चोटी क्यों। अच्छा, चोटी इसलिए कि यहां पर मस्तिष्क के सारे तंतु यहां चोटी वाले स्थल पर इकट्ठे रहते हैं, ये मर्म स्थान है। यहाँ चोट लगने से, सर्दी लगने से, गर्मी लगने से जल्दी हानि होती है। इसके बचाव के लिए सीधा सूर्य की किरणों का यहाँ समावेश नहीं होना चाहिए, सीधी गर्मी नहीं लगे, सर्दी नहीं लगे, इसलिए चोटी रखना बहुत जरूरी है। इतनी बात समझ करके भी तो चोटी रखोगे ही, नहीं रखो मर्जी की बात है, पर इसका कारण ये बताए हाँ साहब तब तो चोटी रखनी ठीक है। तो बाद में रहोगे, पहले शास्त्र कह रहा है क्यों खोपड़ी लगाए इतनी, बड़ेरों ने कह दिया, अब क्यों कहा, कैसे कहा, ये जिम्मेदारी उनकी है। अनुचित कहा है और हमको नुकसान होगा तो इसका पाप उनको लगेगा, अपने को नहीं लगेगा। महाराज जी कहते हैं मेरी बात को मानो, यदि मान लोगे और यदि आपका कोई हानि हो जाए तो मेरे को पाप लगेगा, और लाभ हो तो आप अपना ले, लाभ हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। सेठ जी ने कहा कि मैं आपको बताऊं वैसा व्यापार करो, आपके नुकसान होता हो तो मेरे से भराओ और लाभ होता है तो आप रखो। मैं बताऊं वैसे आप व्यापार करो, यदि आपको लाभ होता है तो आप रखो, और मेरे बताए अनुसार व्यापार करने में आपको नुकसान होता है तो नुकसान होता है तो मैं भर दूंगा आपका। ऐसे ही शास्त्र की आज्ञा का पालन करने से यदि हमको नुकसान होगा तो वो शास्त्रकार झाड़े, उनका काम झाड़े, लाभ होगा तो बहुत अच्छी बात है। हमारे सूत जी महाराज ने सुखदेव का नाम नहीं लिया, कलऊ कीरेण भाषितम, तोते ने कहा, ये ऐसे ही अंधेरे में नहीं कहा है। इन्होंने इसलिए कहा है कि भागवत आदि शास्त्रों को तोते की तरह बोलना चाहिए, जितना लिखा जैसा लिखा वैसा ही बोलना चाहिए, ज़्यादा उसमें इधर उधर की बातें मिलानी नहीं चाहिए, अर्थ का अनर्थ कर दोगे। तोते की तरह कहो, तोते की तरह, तोते को जो रटा दिया वही बोला। तोते की तरह का अर्थ ये नहीं है कि रटी रटाई बात, तोते का अर्थ ये है कि सीमा के अंतर्गत बोलो। भागवत की कथा हो रही है, बीच में नाच गान हो रहा है, खूब जो है फिल्मी धुनों के ऊपर, नाम तो है भजन का, धुन आ रही फिल्मी। भगवान की कृपा से ऐसा कोई देखने में तो नहीं आया, सुनने में आया कि कथा वाले व्यास जी महाराज भी खड़े हो जाते हैं और नाचने लगते हैं और नाच करके फिर बैठते हैं। आप कौन सी परंपरा में बैठे हो? ये सुखदेव जी का आसन है, ये वेद व्यास जी का आसन है। इस आसन पर बैठ करके हम रजोगुणी काम करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे, तो ये बात उनके सम्मान के विरुद्ध, शास्त्र के सम्मान के विरुद्ध। और इतनी 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 धुनों के ऊपर भगवान के भजन वगैरह, नाम तो भगवान का है। देखो किसी भी फिल्म का कोई भी गीत यदि गाया जाएगा तो पहले ध्यान वहां जाएगा कि ये गीत अमुक फिल्म का है। संगीत वाद्य वगैरह ये तो सब हमको यूं आनंदित करेंगे, क्योंकि जो सुख हमने संसार में जिस पद्धति से लिया है ना,
वही सुख हम भागवत में भी लेना चाहते हैं। आज अच्छी भागवत कौन सी होती है? सारा पंडाल नाचने लग गया, इतनी बढ़िया भागवत हुई, सारा पंडाल उठ करके रे नाचने लगे। सुखदेव जी के भागवत में कोई नाचा या सूत जी महाराज सुना रहे इनके भागवत में कोई नाचा? हम कहते हैं नाचा। कौन? जितने भी श्रोता थे उनका मन नाचा है, मन। और काय में नाचा? भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति में उनको आनंद का अनुभव। आह, सूत जी महाराज इसीलिए कहते हैं कि देखो कलऊ कीरेण भाषितम, सुखदेव जी नहीं, कीर ने, तोते ने जो भागवत सुनाई है उसको सुनो। इतनी दुर्लभ है और इतनी सुलभ है। दुर्लभ तो इतनी है कि परीक्षित की सभा के अंदर देवता लोग आए और कहने लगे, आओ सुखदेव जी महाराज, आप परीक्षित को भागवत सुनाने जा रहे हो, ये भागवत नहीं अमृत है, अमृत। ये तो बेचारा डर करके सुन रहा है कि 7 दिन में मर जाऊंगा। हम इसको अमर करने के लिए स्वर्ग से अमृत लाए हैं, जिस अमृत को पाने के लिए हमने कितना प्रयत्न किया था। साक्षात भगवान हमारी सहायता नहीं करते तो ये अमृत नहीं मिलता। वो दुर्लभ अमृत देवलोक से लेकर हम आए हैं। ये अमृत तो इसको पिला दो, और आपका कथा रूपी अमृत है वो केवल हमको पिला दो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, रे कथा अमृत और ये स्वर्गामृत दोनों बराबर के हैं क्या? यदि दोनों में स्वर्गामृत बड़ा होता तो वो तुम्हारे पास है ही, कथामृत क्यों लेते हो? क्या नहीं महाराज, कथामृत की बहुत बड़ी विशेषता है। ये अमृत तो एक शरीर को कुछ दिन ज्यादा रख देगा, इससे ज्यादा इसकी ताकत नहीं है। लेकिन आपका कथामृत तो सदा के लिए हमको तरांतर करता रहेगा। ये कथा रूपी अमृत तो हमारे सारे जन्म कर्म के पाश समाप्त कर देगा, जाल जंजाल खत्म कर देगा। इसलिए कथा अमृत को चलने दीजिए ना। ये अमृत कोई थोड़े दिन का है, ज्यादा काम का नहीं है। तो कहो ठीक है, तुम यहां पर ये सौदाबाजी करते हो, भागवत भी सुनते हो और सौदाबाजी। आजकल सिवाय सौदाबाजी के हम लोग कुछ नहीं करते। भागवत कर दोगे महाराज? कहाँ कर देंगे। दक्षिणा क्या दोगे? पहले दक्षिणा बताओ कि साहब सामर्थ्य के अनुसार, कि पहले बताओ पहले प्रबंध कर रखा है कि नहीं, कि साहब कर रखा है। इतना देख लीजिए महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। हम इतने में क्या नहीं करते। हमारा ये देख लो, ये टारगेट है, ये सब देख लो कि साहब हैवी पड़ता है। तो ठीक, कोई बात नहीं, हम थोड़ी कहते हैं। इसके बिना हम लोग बात ही नहीं करते। और सबसे पहली फटकार है सुखदेव जी की, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान। कहाँ तो कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि, कहाँ अमृत और कहाँ कथा। ऐसा तुम विनिमय करते हो, व्यापार करते हो क्या कथा में? चले जाओ यहाँ से, मेरी कथा में बैठ नहीं सकते। देखो देवता लोग वहां से आए और सूत जी कहते हैं मैं तो यहाँ जमीन के यहाँ से एक शूद्र जाति का, और मैं आया, मुझे अनुमति मिली और अमृत का कलसा लेकर आए देवताओं को बाहर निकल दे, बाहर बैठ जाओ, यहाँ निकलो यहाँ से। जहां तक मेरे कथा के शब्द जाते हो वहां तक तुमको बैठने का अधिकार नहीं। आप लोग कहोगे कि इतना कड़ा शासन, सुखदेव जी महाराज तो बड़े सरल और सौम्य महापुरुष हैं, ऐसा क्यों? ऐसा केवल उनके लिए नहीं था। सुखदेव जी महाराज ने एक भागवत की विशुद्ध शुद्ध परंपरा को कायम रखने के लिए किया है। भागवत हुई, परीक्षित की मुक्ति हो गई। सब लोग आश्चर्य करने लगे। ब्रह्मलोक में बैठे हुए ऋषि मुनि के साथ 7 दिन के अंदर सुनने से मुक्ति हो गई।
परीक्षित के बाद तो एक तांता लग गया, भागवत 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 भागवत, और लोग 7 दिन में सुनते हैं और कल्याण कर लेते हैं। अब हमारा क्या होगा? हमने इतने वर्षों तक जप तप किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई इसका उत्तर मैं तो नहीं दे सकता हूं, कि नहीं इसका उत्तर लाओ। तो ब्रह्मा जी ने क्या, एक तराजू रखी, तराजू में एक तरफ तो सारे व्रत नियम उपवास जप तप ये रख दिया, और एक पलड़े के अंदर रख दिया भागवत शास्त्र। अब तोलो साहब, तो भागवत शास्त्र था, ये भारी था, तो निर्णय कर दिया है भागवत सबसे श्रेष्ठ। इस प्रकार से भागवत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है। सूत जी ने कहा कि हमको भी सुखदेव जी महाराज ने एकांत में एक अलग कथा बताई, ये तो बताई देवताओं के बीच में। अब कहते हैं कि मुझे बताई एक कथा कि नारद जी ने भी भागवत को श्रेष्ठ माना है, सनकादिकों ने भी श्रेष्ठ माना है। वो कथा सुनाते हुए बोलते हैं कि एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वी पर गए तो लोगों का व्यवहार देखा तो बहुत उनको उदासी छा गई। तीर्थों में गए तो कहीं शांति नहीं, पवित्रता नहीं, अशिष्टता, बड़े बड़े अच्छे अच्छे तीर्थ, सब जगह कलयुग का प्रभाव। अब क्या क्या होता है तीर्थों में, वो सारी बातें तो कैसे बताई जाए, किसी को तकलीफ हो जाती है। लेकिन तीर्थों में ऐसा व्यवहार होने लग गया कि लोगों का मन ऊबने लग गया। लोगों को डर लगने लगा कि तीर्थों में जाएंगे और वहां चारों तरफ हमारे लोग झूम जाएंगे कि ऐसा करो वैसा करो, अच्छा नहीं लगता। नहीं करें तो अच्छा नहीं लगता, और करें तो वहां कितने ही करते जाओ तृप्ति नहीं होते। ऐसी ऐसी कई बातें होती रहती है। पर कलिना अधर्म मित्रेण, ये कलयुग है, ये अधर्म का मित्र है। अधर्म को एक जगह चाहिए थी, वो कलयुग बड़ी अच्छी जगह मिल गई। अधर्म को प्रचारित करने में ये कलयुग ने बड़ी सहायता की। तो सबसे पहले कहाँ बिगाड़ हुआ? सबसे बड़ा बिगाड़ हुआ ऊपर से जो सबसे ज्यादा आदरणीय माने जाते हैं साधु संत, वो असली संत नहीं। लेकिन आजकल संतों में क्या क्या हो रहा है वो बताने में, एक तो पाखंड निरता संत है, ऊपर से तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा दिखाएंगे, और अंदर से रामायण के पाठ में आया ना, खाई अही, माने मयूर होता है, मोर होता है, वो बोलता बहुत मीठा है लेकिन खाता वो सर्प है, जहर खाता है। अंदर तो जहर है और ऊपर से मीठा बोलता है। हाँ बाप जी, हूँ बाप जी, क्यों बड़े 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 रे, अरे अंदर तुम्हारे जहर भरा पड़ा है। ये कलिना अधर्म मित्रेण, तो पाखंड निरता संत है। और सपरिग्रह, सबसे ज्यादा आज धन दौलत की आवश्यकता ही साधुओं को होने लग गई, ऐसा लिखा है। वो बोलते हैं कटाक्षेप वगैरह नहीं, हम भी तो उसी टोली में हैं। चलो गृहस्थ में, कि गृहस्थ में आजकल सारी गृहस्थ की चाबी लुगाई के हाथ में। वो नचाएगा वैसे नाचेंगे, वो कहेगा वैसा ही, वो कहेगी वैसा ही करेंगे, जो कह दिया बस वही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। चाहे अच्छा कह दो चाहे बुरा कह दो। गोस्वामी जी महाराज ने ठीक कहा है,
नर नाचई मरकट की नाई, बंदर की तरह नाचता है। एक सीमा होती है, घर के अंदर की पंचायती स्त्री की चलेगी। भोजन है, सामान है, गहना है और सब कुछ है, ये सब घर के जो मालकिन होती है, स्त्री होती है, वो घर की मालकिन मानी गई है, इसलिए वो करेगी जैसा होगा। परंतु हर काम में उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे जो काम होते हैं बाहर के, व्यापार के, मिलने के, जुलने के, उसमें पुरुष को अधिकार पूरा मिलना चाहिए। पुरुष कोई भी काम स्त्री की सलाह के बिना न करे, ये बात ठीक है, पर दुराग्रह स्त्री को भी नहीं करना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं। स्त्री की सम्मति अवश्य ले, छिप करके मत करो स्त्री से। परंतु स्त्री भी अपनी बात कहने में पूरा अधिकार रखती है। गांधारी पूरा अधिकार के साथ बोलती थी धृतराष्ट्र को कि महाराज आप गलत कर रहे हो। धृतराष्ट्र है वो सुनता था कभी, लेकिन कभी भी धृतराष्ट्र का त्याग नहीं किया गांधारी ने। कितनी उच्च भावना थी। इसलिए स्त्री को अपने पति के हित के लिए बात कहने का पूरा अधिकार है, परंतु अपनी एक मर्यादा होती है। तरुणी प्रभुता गे है, ये नहीं होना चाहिए। बाल बच्चों का विवाह करते हैं तो पैसे की मुख्यता, कन्या विक्रयण है तो लोभात। व्यापार में चले जाओ, खाने पीने की चीज के व्यापार में भावना रहती है कि महंगा हो जाए। आषाढ़ की बात है, इस आषाढ़ की नहीं, किसी आषाढ़ की बात है, एक सज्जन के पास 300 बोरी गंवार था। बादल आए, यूं ही पूछ लिया और व्यापार वगैरह कैसा है भाई? तो उसने उत्तर दिया कि देखो ये बदल आ रहे हैं महाराज, इससे हमको डर लगता है बरसात हो जाएगी तो हमारे गंवार के भाव टूट जाएंगे। खुद हमको सुनाया है, जिंदा बैठा हूं। ये गंवार का काम क्यों पकड़ लिया आपने? गाय की चीज है, इसके ऊपर पकड़ तो लिया, लेकिन क्या करो, 300 बोरी का सवाल है। 300 बोरी, एक बोरी पर यदि 100 रुपया भी टूटता है तो नुकसान होता है। तो भाई ऐसा व्यापार मत करो कि जिस व्यापार के अंदर दुनिया को तकलीफ दे करके भी पैसे की इच्छा बनी रहे। अट्टशूलाः जनपदाः शिवशूलाः द्विजातयः। ब्राह्मण लोग हैं, वो हमारे यहाँ वेद मंत्र आदि के अध्ययन से धर्म को सुरक्षित रखते हैं, परंतु वे भी, अब ब्राह्मण भी क्या करें, ये लोभ ऐसा है सब में छा गया। यदि ब्राह्मण यूं कहता है कि भाई सारी रात मैं आपके विवाह करता हूं और आप मुझे 100 रुपया दे देते हो, ये कोई न्याय है क्या? देखो ब्राह्मण यदि मांगता है तो कहते हैं ब्राह्मण तो मांगता है, या तो ये मांगता फिर है। और नहीं बोले तो आप अपनी कंजूसी को नहीं बताओगे मैं कंजूस हूँ। ये 100 रुपया गणाई है, कहीं धान करनो कहीं तो बैठे बैठे मंत्र बोलिया। अरे वो मंत्र बोलने तक आया है तो कुछ न कुछ पढ़ा है, लिखा है, समय लगाया है, तब न वो मंत्र बोलने लायक हुआ है। तगारी ऊंचाने वाला आदमी होता है, वही इतना रुपया दिन भर के परिश्रम, 8 घंटे के परिश्रम में वही ले लेता है 300, 350, 400 रुपया। कारीगर होता है वो भी ले लेता है 1000 रुपया रोज का। ब्राह्मण के समय में पीछे से रख जाते हैं, सिवाय लोभ के और क्या है। भागवत बोलता है वो बोलते हैं,
और स्त्रियां भी क्या करती हैं कि वे भी अपने बाल वगैरह को बेचने लग गई। बाल वगैरह को बेचना, के बाल कौन खरीदता है? तो गोस्वामी जी महाराज ने इसका स्पष्ट विश्लेषण किया है। अबला कच भूषण भूरी क्षुधा। स्त्रियां अपने बालों के साग में, संजार में बहुत बड़ा खर्चा कर देती हैं। धोले बाल हो गए, काला करो अब इनको। धोड़ा नहीं, एक भी काला, एक भी धोड़ा बाल नहीं। उम्र आ गई 60-65 वर्ष की, एक भी बाल है वो सफेद नहीं है। कल ही सुना, कल या परसों सुना, ये जो काली माल लगाते हैं तो बड़ी सावधानी से लगाते हैं कि कहीं यहाँ चमड़ी में नहीं लग जाने तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसमें जाने ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो चमड़ी को जड़ा। क्यों आफत मोल लो, धोड़ा तो धोड़ा पड़े हर जगह ही है। कि धोड़ा लागे जना मैं हूँ, बूढ़ा लागे तो अच्छा है, हर जगह ही है। बूढ़ा लागे तो आदर हो गई। बूढ़ा रहना ठीक है, शरीर अच्छा कौन दिखे तो और ही बढ़िया बाबा। ज्यादा शरीर को श्रृंगार करके शरीर में ही फंसे रहेंगे क्या? प्रकृति के अनुसार जो हो रहा है शरीर का स्वरूप, उसके अंदर ढलते रहना चाहिए। श्रृंगार की तरह तरह की सामग्रियां, ये होठों पर लाल लाल ये लगाना, नाखूनों पर लगाना, क्या फायदा क्या इससे? और इतनी, अब क्या बताएं, इतनी बुरी लगती है यहाँ कि हमारी मारवाड़ की माताएं बहनें ऐसी नहीं थी, अब यहाँ आने के बाद वो भी ऐसी हो गई। ऐसा गंदा पहनावा हुआ है। जुलूस में था अभी तो यूं एक तरह यूं नजर गई तो एक जवान लड़की, यहाँ बनियान इतनी, इतना इतना, ये इतना से खुला, यहाँ से लेकर यहाँ तक खुला है पूरा हाथ दोनों तरफ। तो यूं शर्म सी आई, यूं मुंह करना पड़ा, शर्म सी आई कि क्या दृष्टि हुई है, देखो क्या लोगों का पहनावा। अब पहनावा उसका खराब, शर्म आई हमको, मुंह फेर लिए, क्या करें। एकदम खुला यहां से, अरे यहां तक आप कपड़े पहनती। बाजार में कोई कपड़े की कमी है कि पैसे की कमी है? यहाँ अब ये अपने मारवाड़ी माई में भी यहां तक आ गई, यहां तक ये 2-3 अंगुलों तक। ये अपनी शोभा नहीं है। कम से कम कोहनी तक आनी चाहिए। हाथ तो पूरा ही ले, यहां तक। ये अपना वेश है। अब क्या बोले, ये उनके मुंह से अच्छी लगती थी, महाराष्ट्री के मुंह से। पीछे की तरफ बहुत कम कपड़ा, यूं पीछे की तरफ, और बाजार में फिरती है। ये सब बातें सत्य हो रही कि ऐसी ऐसी स्त्रियों के आचरण होने लगे। नारद जी के में तो घबरा गया, घबरा करके वृंदावन गया। वृंदावन गए तो वहां भी यही बात। एक मारवाड़ी आदमी हो, वो चलो गयो काबुल का नहीं, बटे एक बीरो मित्र रहतो जना बिन ठाओ कि काबुल का नहीं, बादाम और काजूर ए बहुत अच्छा है, सूखा मेवा बटन खूब या करे। देखा अपने मित्र कने बट जा वहां और खूब काजू बादाम खावा, अटे तो आप कने भाई तपई सको नहीं। वो बट गयो, वो मित्र राजी हो, कह रहे आज तो मारे सो काबुल में मारो मित्र मिलने आयो, ही वास्ते साग बढ़िया बनावा, बढ़िया साग। वो गयो बाजार में कि महंगो साग लेवा, महंगो बटे कांदो और आलू लहसुन।
ओ लेर थेला में आज भी थार मारे मित्र ने बहुत बढ़िया महंगो साग खिलाऊं और कांदार और बोल साग सामने राख्यो के भाई इन छोड़ अठाए अठाई वही ला दियो कहीं मारे कोई काजू बादाम